फ्लेमिंगो बुक है, क्लास 12वीं की अंग्रेजी की बुक है और इसकी एक पोइम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, अर्थात सौंदर्य से संपन्न एक वस्तु। और इसके पोइट हैं जॉन किट्स। तो इस पोइम की समरी हम जानेंगे हिंदी में। तो चलो शुरू करते हैं। पोइम की ये जो पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं इनके बारे में जानेंगे। देखिए, कवि कहता है कि एक सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंददायक होती है और इसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है, यह कभी लुप्त नहीं होती। यह हमारे लिए एक शांत लता मंडप बना देती है तथा हमें मधुर सपनों भरी नींद तथा स्वस्थ एवं शांत सांस प्रदान करती हैं। आगे कवि बताते हैं, यही कारण है कि हम प्रत्येक सुबह जमीन से जुड़े रहने हेतु फूलों के बंधन गूंथते हैं। संसार में निराशा, श्रेष्ठ लोगों की अमानवीय कमी, निराशा भरे दिनों तथा हमारे भटकने के लिए बने सभी अस्वस्थ एवं अंधकार में रास्तों के बावजूद, हाँ, इन सब के बावजूद कोई सुंदर वस्तु हमारी आत्माओं पर से अंधेरे का लबादा दूर कर देती है। आगे कवि कहते हैं, सूर्य, चंद्रमा, नए तथा पुराने पेड़ जो साधारण पेड़ों के लिए छाया के वरदान के रूप में नई कोंपलें निकालते हैं तथा नरगिस के पीले फूल जो हरियाली की दुनिया में रहते हैं तथा स्वच्छ पानी की सरिताएं जो अपने लिए ग्रीष्म ऋतु से बचने के लिए ठंडे झुरमुट बना लेती है तथा जंगल के मध्य में उगने वाली झाड़ियाँ जिन पर सुगंधित वाले फूल इधर उधर बिखर कर खिलते हैं, ऐसी सुंदर चीज़ें हैं। और कवि कहते हैं कि और भी ऐसी सुंदर चीज़ें हैं, जैसे उन मृतक शक्तिशाली वीरों की नियति जिसकी हमने कल्पना की है। वे सब सुंदर कथाएं जो हमने सुनी या पढ़ी हैं, ये सब अमृत का अनंत झरना है जो स्वर्ग के किनारे से हम तक बहकर आ रहा है। तो स्टूडेंट, ये तो था इस पोइम का हिंदी अनुवाद। अब मैं इस पोइम का पूरा भावार्थ आपको पुनः बताता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। कवि कहता है कि एक सुंदर वस्तु स्थायी होती है और इसका सौंदर्य समय के गुजरने के साथ बढ़ता चला जाता है। यह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत होती है। यह हमें शांति से परिपूर्ण आश्रय, मधुर सपनों से भरी नींद, स्वास्थ्य तथा तनाव रहित सांस प्रदान करती है और इसके अलावा यह हमें दुखी होने पर सांत्वना देती है और मधुर नींद एवं तनाव रहित सांस के साथ स्वास्थ्य प्रदान करती है। आगे कवि बताते हैं कि एक सुंदर वस्तु द्वारा प्रदान किए जाने वाले वरदानों को ध्यान में रखते हुए हम स्वयं को जमीन से एक फूलों की माला जिसे हम रोज गूंथते हैं उसकी सहायता से बांधे रखना पसंद करते हैं। हम कई तरह की बुराइयों से दुखी रहते हैं। निराशा, श्रेष्ठ लोगों का अभाव, दुखी एवं उदासी भरे दिन तथा अंधेरे रास्ते हमारे दुखों के कारण हैं, किंतु कोई सुंदर वस्तु हमारी इन उदास आत्माओं पर से उदासी का बोझ हटा देती है। और आगे कवि कहते हैं कि प्रकृति की सुंदर चीज़ों में शामिल हैं, क्या क्या बताइए? सूर्य, चंद्रमा तथा पेड़ यानी वृक्ष जो नई पत्तियों को उगाते हैं ताकि निरीह भेड़ों को छाया प्रदान कर सकें। और इसी प्रकार नरगिस के पीले फूल हैं जो हरियाली के मध्य उगते हैं और इसके अलावा स्वच्छ पानी की नदियां हैं जो उनके किनारों पर छोटे छोटे पौधों के झुरमुट उगा देती है ताकि गर्म मौसम में स्वयं को शीतल रख सके। फिर हम जंगल के बीच उगने वाली झाड़ियाँ भी हैं जिन पर खुशबू वाले फूल खिलते हैं, सुगंधित फूल खिलते हैं। और आगे कवि कहता है कि उन साहसी लोगों के जिन्होंने अपने देश के लोगों के लिए जीवन का बलिदान कर दिया, महान वचन और कर्म के साथ वैभव से जुड़ा होता है। उनकी बहादुरी, त्याग, उनका धैर्यशीलता
और अटल संकल्प आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं। उनके देशवासी उनका अनुकरण करते हैं। जिन दुखों एवं कष्टों से साहसी लोगों को गुजरना पड़ता है, वे अन्य लोगों को प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं और स्वयं के दुखों और कष्टों को भूल जाएं। इसी प्रकार जिन सुंदर कहानियों को हमने सुना है या कहीं से पढ़ा है, वे भी हमारे लिए आनंद और शिक्षा का बड़ा स्रोत हैं। और अंत में कवि कहते हैं कि ज़मीन पर उपलब्ध सभी आनंदों की तुलना एक ऐसे अंतहीन झरने से की जा सकती है जो स्वर्ग के किनारे से अमृत लाकर हम पर उड़ेलता है। तो ये थी आज की पोइम। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।